अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से, और इंशाल्लाह आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और आप लोग इबादत वगैरह भी कर रहे होंगे, मुझे पक्का पता है। और हम लोग भी बस इसी काम में लगे होते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने अफ्तारी से पहले ही सहरी के सालन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं ना टाइम से ही बना के सालन फ्री हो जाऊँ, फिर जो रोटी है वो उसी टाइम बन जाएगी, और जाग भी जो है मैं इसी टाइम लगा देती हूँ, तो फिर दही भी मैं उस टाइम खोल लेती हूँ तो अच्छे से जम जाता है। तो अभी अफ्तारी में टाइम पड़ा था और मैं फ्री थी, घर के कामों से भी सारों से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से जो है ना सालन बना लेते हैं। तो जी आज मैंने सहरी में बनाना था भिंडी गोश्त, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था भिंडी गोश्त का सालन बनाने को। तो सबसे पहले मैंने भिंडियों को वॉश करके यहाँ पे काट लिया था, और अब मैं इनको कर लूँगी फ्राई। और बस ये करते करते जो है ना मुझे अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो फिर बाद में ना मैंने इसको जो साइड पे कर दिया था। पहले मैंने अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर ली थी, और फिर जो है ना मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था। और जी साथ साथ यहाँ पे भिंडियाँ फ्राई होंगी, और साथ साथ जो मेरे बाकी के काम होंगे किचन के मैं वो भी कर लूँगी, जैसे कि फ्रूट चाट के लिए फ्रूट्स वगैरह काटना, या मतलब जो भी काम है ना इफ्तारी के लिए साथ तैयारी मैं साथ साथ करती रहूँगी। फिर ऐसे होगा कि जैसे इफ्तारी का टाइम होगा तो इसको मैं सालन को रख के चली जाऊँगी साइड पर उतार के, फिर जैसे ही इफ्तारी करके आऊँगी तो फिर वापस से जो सालन है ना वो मैं अपना कम्प्लीट कर लूँगी। क्योंकि मैंने सोचा था जब तक टाइम है जितना बन जाता है उतनी देर बना लेती हूँ, जो रह जाएगा तो फिर जो है वो बाद में बना लूँगी। तो बस सालन मेरा सारा रेडी हो गया था, बस मैंने इसको दम लगाना था, फिर वो मैं लगा के तो इफ्तारी के लिए चली गई थी। और बाद में जो है ना फिर मैंने क्या उसको कहते हैं आके इसका दम खोल लिया था। और ये जो मैं आप लोगों के साथ ये जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, इसके अंदर जो मैं इफ्तारी दिखा रही हूँ, जो मैंने सहरी करनी है, ये 4th रोज़े का जो मेरा व्लॉग है वो है, ठीक हो गया। और जो सेकंड और थर्ड था ना वो मैं शूट नहीं कर सकी, वो वजह ये थी कि हमारी तरफ बारिशें बहुत ही ज़्यादा हो रही हैं। और मतलब वैसे तो मुझे लगता है हर सिटी में बारिशें हो रही हैं, लेकिन इधर तो इंतहा की हो रही हैं। और एकदम से मुझे यूँ लगा कि जैसे सर्दी जो है ना वापस आ गई है। तो सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो गई थी एकदम से, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया बारिशें हो रही हैं, और बहुत ही तेज़ हो रही हैं बारिशें। ठीक है, साथ जो बर्फ़ होती है ना, जो ओले होते हैं, ज़ाला बड़ी होती है, वो भी साथ में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी से मैं सहरी भी बना के अंदर आ जाती थी और इफ्तारी भी, क्योंकि मुझे सर्दी बहुत लगती थी और सर्दी हो भी बहुत गई थी। और शुक्र है कि मैंने अभी तक जो है ना गर्मियों के कपड़े जो थे वो सिर्फ बच्चों के ही रखे थे और बड़ों के नहीं रखे थे। बच्चों के भी मैंने अटैची में ही डाल के रखे थे। फिर जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा हुआ तो मैंने बच्चों के भी सर्दियों के जो कपड़े थे ना वो मैंने निकाल लिए। और मतलब मैंने जो रख दी थे ना सर्दियों के, वो मैंने वापस निकाल लिए हैं। वैसे मैंने इनके अलमारियों में ना गर्मियों के सेट कर दिए थे, लेकिन एकदम से इतनी सर्दी होगी, इतनी सर्दी होगी कि मतलब मैं तो खुद हैरान हो गई कि यार जी इतनी सर्दी, अब क्या करें। और हीटर भी मैंने अच्छा खासा रखा और फिर उसको वापस निकाल के चलाया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। वैसे जहाँ तक मुझे लगता है ना, रोज़े रखने का सही मज़ा जो है ना फुल गर्मियों में ही आता है, और सर्दियों में मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा है इस दफ़ा रोज़ों में। उसकी वजह ये है कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ना तो उठ के ही सहरी बनाने को दिल करता है, ना ही इफ्तारी। और बारिश इतनी हो रही होती, इतनी हो रही थी। और हमारा घर भी ओपन है इस हिसाब से कि मतलब जैसे ही हम कमरों से बाहर निकलें तो बारिश जो है ना वो इतनी ज़्यादा हो रही होती है कि सारा सेन गीला होता है, मतलब सेन में पाँव रखने को दिल नहीं करता है। तो इस वजह से ना फिर जो ज़्यादा रोज़े हैं ना वो गर्मियों में ही रखने का मज़ा आता है। और बाकी जो है गर्मियों में ये कि रोज़ा थोड़ा बहुत लग भी जाता है, प्यास वगैरह लग जाती हैं, या वो भी उनको लगती है जो मतलब जिनके एरियाज़ गर्म होना, जैसे लाहौर हो गया, लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन एबटाबाद के तो जो गर्मियों के भी रोज़े होते हैं ना वो भी काफ़ी अच्छे से गुजर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं है, मतलब अच्छा मौसम होता है ना इधर। और जी साथ साथ यहाँ पे भिंडी मेरी फ्राई हो गई थी। इसी पतीले के अंदर मैंने भिंडी फ्राई करके निकाली, और उसी ऑयल के अंदर मैंने प्याज और लहसुन तक का पेस्ट डाल दिया। तो इसके साथ ही मैं चिकन को भून लूँगी, और बाद में इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी, और घर के जो बेसिक से नमक मिर्च मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी होगी और साथ हरी मिर्चें, ये मैंने चीज़ें ऐड की थी। और उसके बाद जैसे ही सारा मसाला मतलब भुन जाएगा अच्छे से, टमाटर वगैरह चिकन वगैरह, और चिकन जैसे ही गल जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर भिंडी ऐड कर दूँगी। लेकिन यहाँ पे अभी इस वक्त मैं इसको थोड़ा सा भून के तो लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि ये जो है ना अच्छे से मतलब हो जाए, गल जाए, और उसके बाद फिर इसकी बुनाई करेंगे। क्योंकि टमाटर जो है ना वो साबुत साबुत से रह जाते हैं या मुंह में आते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं टमाटर। और ब्लेंडिंग जार में इस टाइम मैंने किया नहीं था, क्योंकि मुझे जल्दी से, तो मैंने कहा ऐसे ही डालती हूँ, इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी तो फिर ये खुद ही आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा।
और जी आप लोग सुनाएं, आप लोग रोज़े रख रहे हैं और मेरे लिए दुआ कर रहे हैं कि नहीं, और मेरे लिए, मेरी फ़ैमिली के लिए। और यकीनन ज़ाहिरी बात है, हर मुसलमान जब रोज़ा रखता है और नमाज़ पढ़ता है तो सबके लिए दुआ करता है, और सब ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ करते हैं और बाद में अपने लिए करते हैं, और मैं भी बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। तो मुझे यकीन है आप लोग भी मेरे लिए दुआ करते होंगे। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने ईद की तैयारियां वगैरह शुरू कर दी कि नहीं? वैसे कई लोग मतलब देख के कहेंगे कि इतनी जल्दी तैयारियां, लेकिन वाकई ही कई लोग इस तरीके से करते हैं जो जल्दी तैयारियां स्टार्ट कर दी जाती हैं। उसकी वजह ये कि एक तो लास्ट दिनों में जाकर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर घर की डीप क्लीनिंग होती है, घर के 100 काम होते हैं, फिर निकला तो जाता नहीं है। तो इसी वजह से कई लोग जो है ना स्टार्टिंग से ही ईद की तैयारियां ना शुरू कर देते हैं। मैंने भी जाना है, मैं जब जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं सोच रही हूँ बस इसी हफ्ते के अंदर अंदर ना, जैसे ये जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर मेरे जो काम है वो करूँ। अभी तक मैंने अपना सूट भी टेलर को नहीं दिया स्टिच होने के लिए, क्योंकि सूट तो मैंने अपना पहले से ही बाई कर लिया था, तो वो जो था ना पड़ा हुआ था, तो वही मैं ईद पे पहनूंगी, इरादा तो यही है। और बच्चों की शॉपिंग करनी है, हस्बैंड की करनी है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं छोटे मोटे, मतलब छोटी मोटी चीज़ें लेते लेते ना शॉपिंग जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। सैंडल्स वगैरह, बच्चों के चूड़ियाँ, ये वो, फिर भी कुछ ना कुछ जो है ना रह ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी से जो है ना स्टार्ट कर दूँ, तो फिर जो है ना ईद से पहले पहले मैं फ़्री हो जाऊंगी। मतलब चांद रात पे मुझसे नहीं निकला जाता, बच्चों के साथ इतना रश होता है, और फिर कोविड के भी हालात हैं तो बिल्कुल भी नहीं निकला जाता है। और जिसको मैं लो फ्लेम पे रख के इफ्तारी करने के लिए चली गई थी, और ये इफ्तारी के बाद आने का क्लिप है मेरा, जो मैंने ऐसे ही एज इट इज़ डाल दिया। उसकी वजह ये थी कि मैं चाह रही थी कि सालन वाला क्लिप मैं कट नहीं करूं, और इफ्तारी जो है ना आप लोगों को इससे अगले क्लिप में मैं दिखा दूँगी, क्योंकि अगर मैं ये क्लिप कट कर देती तो फिर जो सालन का सारा वो जो एक रिदम चल रहा था ना वो ख़राब हो जाना था, इस वजह से ना। तो मैंने सोचा कि चलो तब तक थोड़ी बहुत आप लोग के साथ बातें कर लेंगे, और फिर आप लोगों को अपनी जो इफ्तारी है वो भी दिखा देंगे। और मैंने पहले केजी भिंडी मंगाने का सोचा था, और फिर मैंने हाफ़ केजी मंगाई, और मुझे पता नहीं था कि इतनी कम हो जाएगी भिंडी। और वैसे तो मैं हाफ़ केजी ही बनाती होती हूँ, प्याज के साथ अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन इसमें चिकन ज़्यादा लग रहा था और भिंडी कम लग रही थी। तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता बंदों का एक्सपीरियंस होता है हर चीज़ का। नेक्स्ट टाइम मैं या तो चिकन कम रखूँगी, नहीं तो भिंडी ज़्यादा मंगा लूँगी। तो जी यहाँ पे अब जो भिंडी है वो रेडी हो गया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जी अपनी अफ्तारी। सहरी का तो जो सालन था वो मैंने तैयार करके रख दिया। और यहाँ पे जी आज मैंने फ़्रूट्स मंगवाए थे कुछ। वाटरमेलन खाने को मेरा बहुत दिल कर रहा था, और मुझे बहुत ही पसंद है। अभी मुझे पता है अच्छे से आया भी नहीं है वाटरमेलन, वाइट वाइट सा, इतना रेड भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जैसा भी है ना मंगवा लेते हैं, खा लेते हैं। और ये मैं जैसे जैसे भिंडी बना रही थी साथ साथ मैं ये भी क्लिप जो थे वो रिकॉर्ड करी जा रही थी। सबसे पहले जी यहाँ पर मैं बनाऊँगी टैंग, और टैंग में हम लोग डालेंगे ढेर सारी चीनी। और वैसे ये है कि चीनी जो है ना कम ही खानी पीनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, अब रमज़ान साल में एक दफ़ा आता है तो बंदा चलो थोड़ी बहुत जो है ना डंडी मार ही लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाऊँगी टैंग, और इसके अंदर चीनी ऐड कर देंगे, फिर इसके अंदर टैंग ऐड करेंगे, आइस क्यूब ऐड करके इसको रख देंगे साइड पे। ये सुकून से पड़ा ठंडा ठंडा होता रहे। उसके बाद जी हम लोग अब कर लेंगे यहाँ पे फ्रूट चाट की तैयारी। और फ्रूट्स इतने कम मिले, इतने अच्छे फ्रूट्स थे नहीं मार्केट में, इतने गंदे फ्रूट्स थे, मतलब इतना ख़राब फ्रूट था, गला गला सा अजीब सा। फिर इस तरह का फ़्रूट लेने को दिल भी नहीं करता। कीवी मुझे वैसे ही नहीं मिला था, और पीच भी अभी छोटे छोटे से थे, और मुझे ये था कि खट्टे ना हो, इस वजह से फिर मैंने नहीं लिए। तो मैंने फिर ये जो लोकार्ट थी ये डाली थी, साथ मैंने यहाँ पे खरबूजा डाला है, और सेब, केला, और मैंने साथ इसमें खजूरें ऐड कर दी थी। तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से जो है ना बना लेते हैं अब। और अंगूर जो है सुंदर खानी मुझे पसंद है। वो जो लंबा लंबा सा अंगूर होता है ना वो बड़ा मज़े का लगता है। वो जो एक गोल अंगूर होता है ना, जिस तरह का रेड ग्रेप्स भी मिलते हैं और जिसके अंदर बीज होता है, वो वाला अंगूर मुझे अच्छा नहीं लगता, और वही मार्केट में पड़े हुए थे, फिर मैंने नहीं लिए। और एप्पल जो है वैसे मुझे छिलकों के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर मैं लेट हो गई थी तो मैंने फिर छिलके उतारने की जहमत नहीं की। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी से ऐसे ही जो है ना डाल देते हैं। और फ़र्स्ट टाइम मैंने फ्रूट चाट में टैंग ट्राई किया है, और मैंने बिल्कुल हल्का सा डाला था, पता भी नहीं चल रहा था कि टैंग डाला भी है कि नहीं डाला। और साथ इसमें मैंने चाट मसाला डाला, और जामे श्री तो मस्ट है ना। मुझे तो फ्रूट चाट इसी तरीके से पसंद आती है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन ये कि मुझे इस हिसाब से फ्रूट चाट ज़्यादा पसंद आती है। जब मैं शादी से पहले अपने घर होती थी ना, मुझे फ्रूट चाट कुछ खासी पसंद नहीं होती थी, मुझे ना क्रीम चाट ज़्यादा पसंद होती थी। तो फिर जब से मैंने इस तरीके से बनानी स्टार्ट की ना फ्रूट चाट, ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। अब क्रीम चाट भी रोज़ नहीं खाई जा सकती, हैवी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए फिर नहीं बनाती हूँ। और फ्रूट चाट भी मेरी जल्दी से बन गई थी। खजूरें मैंने वॉश करके उसमें हाथ से ही तोड़ के जल्दी जल्दी से डाल दी थी। अब यहाँ पर बारी आ जाती है जी पकौड़ों की, तो अब जल्दी जल्दी से जो है वो पकौड़े रेडी कर लेते हैं।
तो जी यहाँ पे पकौड़ों के लिए सबसे पहले मैंने प्याज काट दिया, इसके अंदर सूखा धनिया डाल रही हूँ देख देख के, क्योंकि उसके अंदर कचड़ा बहुत ज़्यादा होता है तो इस वजह से ना फिर देख के डालना पड़ता है। साथ सूखी मेथी डाली है इसके अंदर, साथ जी मैं इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दूँगी और नमक मिर्च और हल्दी डालूँगी। इसके अलावा मैं पकौड़ों में कुछ भी नहीं डालती, हरी मिर्चें भी डाली जा सकती हैं, धनिया भी डाला जा सकता है, पालक भी डाली जा सकती है। हरी मिर्चें मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है और वो जब मुँह में आती तो उनको मिर्चें बहुत लगती हैं, जबकि मुझे पसंद है लेकिन उनकी वजह से नहीं डालती हूँ। और पालक कौन मंगवा के उस पर इतनी मेहनत करे और उसको काटे और फिर पालक वाले पकोड़े बनाए। तो आलू और प्याज वाला जो है ना मेथड ज़्यादा इजी रह जाता है। आलू डालो इसमें और इसके अंदर फिर डालो बेसन और सारा मसाला अच्छे से मिक्स करके तो मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े बना लो। और मैं बेसन कम रखती हूँ, मसाला ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से पकोड़े ज़्यादा मज़े के लगते हैं और बनते भी बहुत मज़े के हैं। और पानी भी इसके अंदर कम जाता है, क्योंकि ये जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना वो अपना भी पानी छोड़ देती हैं। तो इसको अच्छे से मैं हाथ से कर लूँगी मिक्स और बिल्कुल देसी तरीके से फिर मैं इसको हाथों के साथ ही फ्राई कर लूँगी, जैसे बाहर करते हैं ना हाथ के साथ ही मिक्स और फिर उसके साथ कर लेते हैं फ्राई। अच्छा एक बात है कि पकौड़ों को आप जितना हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करके बनाएंगे ना वो उतने ही मज़े के बनते हैं। तो जी यहाँ पे मैं इसको मिक्स करने के बाद बना लूँगी पकौड़े। ये थी मेरी अफ्तारी की रूटीन। और सहरी के लिए भी मैंने जो सालन बना लिया वही, उसके साथ दही होगा और लस्सी। हम लोग कुछ ख़ास पीते नहीं है सहरी में, दिल करे तो ठीक है, नहीं तो बस सादा दही और साथ जो है हम लोग सादा रोटी, उसके ऊपर घी लगा लेते हैं, मतलब देसी घी लगा लेते हैं ना उसको तवे से नीचे उतार के। बस यही हमारी सहरी होती है और सिंपल सी इफ्तारी होती है। इस दफ़ा इफ्तारी में मैं बनाती भी थोड़ी चीज़ें हैं, एक दो चीज़ें जो उसी टाइम ख़त्म हो जाए, क्योंकि फ्रिज नहीं है, फिर मसला होता है चीज़ पड़ी पड़ी ख़राब ना हो जाए। वैसे मीठी लस्सी बहुत अच्छी लगती है सहरी में, और हम लोग जब लाहौर में होते थे ना तब बनाते भी बहुत ज़्यादा थे और पीते भी थे। लेकिन इधर मैंने इसलिए इस दफ़ा नहीं बनाई सहरी में लस्सी, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बीमार नहीं होना, सारे रोज़े रखने हैं, और अगर बीमार हो गए तो फिर रोज़े कैसे रखेंगे। तो इसीलिए जो है ना मैं हर चीज़ में जो ठंडक ठंडक है ना वो कम रखती हूँ। हालांकि कि मैं टैंग में भी जो आइस क्यूब है वो बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि बीमार नहीं होना, गले ख़राब हो जाएंगे तो बड़ा मसला बनेगा फिर रोज़ों में, इस वजह से। क्योंकि फ्राई चीज़ें भी साथ होती हैं, फिर ज़्यादा ठंडी चीज़ें हो जाए तो बड़ा मसला बन जाता है। वैसे मेरा दिल किया था एक दो दफ़ा बीच में ना मतलब मीठी लस्सी बनाने को, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं भाई, जब मतलब थोड़ी सी धूप अच्छी निकलेगी ना उन दिनों में बनाऊँगी, उससे पहले नहीं बनानी, फिर मतलब गला ख़राब हो जाएगा। और आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के घर इफ्तारी में क्या बनता है और आप लोगों की सहरी की रूटीन क्या है। कई लोग तो सहरी में पराठे शराठे खाना पसंद करते हैं, ना तो मुझे सहरी में पराठा अच्छा लगता है और ना ही चावल, सादा रोटी अच्छी लगती है, सिर्फ सिंपल घी लगा के और साथ सालन, कोई भी सब्ज़ी हो जाए या दाल हो जाए कुछ भी। तो जी ये थी मेरी सहरी और इफ्तारी की रूटीन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।